लेकिन अब बात करते हैं 2025 की, क्योंकि साल 2025 को अलविदा कहने का समय आ गया है और इस साल निफ्टी ने 10% के रिटर्न्स दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसी तरह की कमाई सभी सेक्टर्स में हुई? 2025 का पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे सहयोगी हॉर्मास फताकिया जुड़े हैं, जो कि आपको बताएंगे कि निफ्टी की सरकारी कंपनियों के लिए ये साल कैसा रहा। बताइए हॉर्मास जी, सरकारी कंपनियों के लिए ये साल कैसा रहा? गुड आफ्टरनून श्रेया। एक बहुत पुरानी कहावत है, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं कह सकते। सरकारी कंपनियों के लिए एक निराशाजनक साल आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले शुक्रवार तक की क्लोजिंग को अगर हम देखें तो निफ्टी पीएससी इंडेक्स जो है, सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है, उसने किसी भी तरह के रिटर्न्स नहीं दिए थे पूरे साल में। 1% से कम की गिरावट पीएससी इंडेक्स में हमें देखने मिली थी। ना सिर्फ इतना, लेकिन अगर आप पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो जिस तरह के रिटर्न्स पीएससी इंडेक्स ने दिए सरकारी कंपनियों ने, 2023 में तो इंडेक्स 80% ऊपर था, 2024 में भी अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिले थे 21% के। तो पिछले 4 सालों की तेजी के बाद 2025 में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने मिला। तो अब अगर सरकारी कंपनियों के इस इंडेक्स को देखें तो इस साल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मर बीईएल रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने 32% की तेजी दिखाई है, और आरईसी ने 33% की गिरावट दिखाई है, जो कि सबसे खराब परफॉर्मर रहा है इस इंडेक्स का। हम आपको बता दें कि सिर्फ हम पीएससी इंडेक्स में जो 20 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इस साल एक और चीज हुई है कि 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सरकारी कंपनी इस साल ईयर टू डेट दुगनी नहीं हुई है वैल्यू में। अगर आप पिछले 4 सालों का लेखा जोखा देखें तो एक कंपनी तो कम से कम होती थी। 2023 तो एक रिकॉर्ड वर्ष था, तो वहां पर 6 कंपनियां हुई थी, लेकिन इस साल 12 कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं सरकारी कंपनियों को अगर हम देखें तो। अगर कुछ कंपनीज को अगर हम सिंगल आउट करें तो आरईसी को हम पहले लेते हैं, क्योंकि वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इंडेक्स का। 2011 के बाद का सबसे खराब साल है इस कंपनी के लिए, क्योंकि 2023 में स्टॉक 250% से ऊपर की रिटर्न्स दिए थे, और जून 2024 में स्टॉक ने अपना टॉप बनाया था 650 का, उससे करीब आधा ये स्टॉक हो चुका है। आरवीएनएल एक और ऐसा नाम है जो इस साल कम से कम 25 से 30% की गिरावट देखने मिली है। ये अगर हम देखें तो अगर अपने जो पीक अपनी बनाई थी जुलाई 2024 में, जो 650 रुपए के आसपास की थी, वहां से भी स्टॉक अब आधा हो चुका है। ये भी एक ऐसा नाम है जिसने 2023-24 में बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे। 2023 में स्टॉक लगभग 2.5 गुना चला था, और 2024 में भी एक अपना रिकॉर्ड हाई बनाने के बावजूद और वहां से गिरावट के बावजूद स्टॉक 133% चला था। तो पहली बार लिस्टिंग के बाद स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स देने वाला है। 2019 में आरवीएनएल की लिस्टिंग हुई थी। अगर आरईसी के लिए ये साल खराब रहा है तो पीएफसी के लिए भी ये साल खराब रहा है। 25% की गिरावट पीएफसी में देखने मिली है इस साल, और 4 साल में पहली बार जो है स्टॉक अपने जो है जुलाई 2024 में जो उसने टॉप बनाया था 580 का, वहां से स्टॉक 42% नीचे है। और 2023 में आरईसी के साथ साथ पीएफसी ने भी लगभग 250% के रिटर्न्स दिए थे, उसके बाद ये स्टॉक इस साल 25% नीचे है। आईआरएफसी एक और नाम ऐसा है जिसका हम लगभग रोज जिक्र करते थे 2023 और 2024 में। यहाँ पर भी स्टॉक में 25 से 30% की गिरावट देखने मिली है, और जुलाई 2024 में जो अपना पीक उसने बनाया था 229 का, वहां से भी ये स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। थोड़ा सा रिबाउंड हाल फिलहाल के दिनों में देखने मिला, लेकिन अभी भी काफी नीचे है रिकॉर्ड हाई से। और स्टॉक ने 2023 में तिगना हुआ था, 2024 में भी 50% के रिटर्न्स थे, और इस साल स्टॉक में गिरावट देखने मिली है। पावर ग्रिड एक और नाम है जो कि ज्यादा रिटर्न्स, बड़े आउटसाइज रिटर्न्स के लिए नहीं जाना जाता। स्टॉक इस साल 16% नीचे है, और ये 16% 2008 के बाद की उसकी सबसे बड़ी गिरावट है। अपने 2024 के पीक जो कि 370 रुपए के आसपास का था, वहां से ये 30% नीचे है। और अगर हम आउटसाइज रिटर्न्स की नहीं जो मिलते हैं, बड़े रिटर्न्स नहीं मिलते, तो वहां पर अगर आप देखें तो 2008 उसका सबसे खराब साल रहा है, तो और 2023 उसका सबसे अच्छा साल रहा है। इन सभी नामों के बाद एक आखिरी नाम इस लिस्ट में है आईआरसीटीसी, जबकि इन बाकी सारे जो कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, आईआरसीटीसी एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और पिछले 4 सालों में ये तीसरा साल ऐसा होगा जहां पर ये स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स देगा। और मई में 2024 में उसने 1150 के आसपास अपनी पीक बनाई थी, वहां से ये 40% नीचे है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल भी ये 12% नीचे था, इस साल भी ये 16% नीचे है। अगर हम एनालिस्ट कवरेज की बात करें तो रेलवे स्टॉक्स पर ज़्यादा कवरेज एनालिस्ट की है नहीं। आरईसी पीएफसी अभी भी कंसेंसस बाय बने हुए हैं एनालिस्ट के रेडार पर। पावर ग्रिड में भी ज़्यादातर एनालिस्ट जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो अगले साल ये स्टॉक्स में एनालिस्ट कम से कम 20 से लेकर के 50% के रिटर्न्स इन सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो एक फॉरगेटेबल साल रहा है, निराशाजनक साल रहा है सरकारी कंपनियों के लिए। उम्मीद
उम्मीद यही होगी कि 2026 में ये ट्रेंड बदले।